हमारा ये गुलशन स्टूडियो, इसे लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, तो तुम्हारे गांव की कथा रोजाना चलाएंगे। ये रोजाना देखने को मिलेगी जब सवेरे 5। एक दिन की बात पिता बेपर ना बन के आए। ये एक दिन की बात पिता बेपर ना बन के आए। और भैया ये 100 रुपए की हार माला हेमंत बाबू, ये हमारे गुरु भाई और भांजे विक्रम शास्त्री के पुत्र हैं। तो हाँ, ललई के नाम तो ये हेमंत किन के हैं, तो और हमने कुछ और कोई परमात्मा उसे लंबी उम्र दे, सद्बुद्धि दे और अपने जीवन में उसे कामयाब बनाए। चलो मुगदल डाल दहेज तुमने सो ठोकर मार मिलाए। उस दिन को याद करिए जब 1,000 मन के 2 मुगदल जलवाए थे तुमने, तो मेरे पति कंसराज ने पैर की ठोकर मार के मिला दिया था दोनों को। ये लली से कुछ बात कह गई, सुनो। मेरी नंद के दोनों बेटा और चली मथुरा में आए। अरे मेरी ननद के दोनों बेटा चली मथुरा में आए। और साजन बैठे थे गातिया पे और सैया मार गिराए। साजन बैठे थे गातिया पे, पति मेरे मार गिराए। सो विधवा थी अभई दो त्यारी रे, अब मेरी रही गई मांग अधूरी। अरे मेरे नाई दिला बंधती, अरे दबातिया भाई तो प्यारी है मेरी, रही गई मांग अधूरी। अरे मेरे नाई दिला बंधती सबूरी। कंसराज अब दुनिया में नहीं है। कृष्ण ने आकर के मथुरा में मार दिया है, और हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं? हाथ जोड़ के बिनती तुमते और अपनों कट को सजाओ। अरे हाथ जोड़ की बिनती तुमती अपनों कट को सजाओ। तबई चैन पर छाती हमें अरे बदलो जाहि पटाओ। तबई चेहरा पर छाती अब बदला जाहि पटाओ। सो सब श्रृंगारयु जरी गयो तन कोरे, अब 2 हाथ मोहरी दई चूड़ी। अरे मेरे नाई दिला बंधे सब
23 अक्षौणी सेना सजाई है जरासंध ने। 23 अक्षौणी। ध्यान रखना, एक अक्षौणी की गिनती 2,18,700 ये है। और जब मथुरा पे चढ़ाई की, भगवान कृष्ण बलराम ने सेना सम्मार दी, जरासंध को छोड़ दिया। लौट के आया, फिर तैयारी की। 23 अक्षौणी सेना फिर सजाई, युद्ध हुआ, सेना सम्मार दी, जरासंध को छोड़ दिया। इस तरह से 17 बार चढ़ाई की। 17 बार सेना को भगवान मारते रहे, जरासंध को छोड़ते रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य था पृथ्वी का भार कम करना। 18वीं बार जरासंध चढ़ के गए थे। उनका एक मित्र था काल्यवन। आज काल्यवन आया है चढ़ के। 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लाया। 3 करोड़। और जिस समय पूछा था जरासंध से, ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, परीक्षित महाराज जी 2 जमानत तुलसीदास जी ने इतनी बढ़िया दी हैं समाज के लिए। बहुत मजबूत जमानत हैं दोनों। और जमानत जानते हो, ये कहते ना कि हम उनकी जमानत कर लाएं। आदत यादन तो जय ना मालूम कि जमानत करके लाए होता को मतलब का है। अगर वो मुल्जिम गायब हो गया तो जो रकम लिखी जाती है, रकम जमानत में, उतने पैसे तुम्हें अदालत में जमा करने पड़ेंगे अगर मुल्जिम गायब हुआ तो। लेकिन तुलसीदास जी कौन सी जमानत दे रहे हैं? 2। पहली जमानत है, परधन कुमेटी समझी परत्रिया मात समान। तने पे हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान। मिट्टी समझ परत्रिया मात समान, और इतने ऊपर हर नाम मिले तो तुलसीदास, ये जमानत दी। और एक कहां दी है, जहां किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। किष्किंधा कांड में देखना, जब मित्रता हुई राम और सुग्रीव की, उस जगह तुलसीदास जी लिख रहे हैं अपनी कलम से, क्या? जेहिन मित्र दुख होए दुखारी, जेहिन मित्र दुख होए दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर समरज कर जाना, और मित्र का दुख रज मेरु समाना। ध्यान रखना, जो मित्र के दुख को देख करके दुखी न हो, ऐसे मित्र का चेहरा नहीं देखना चाहिए। अपना दुख पर्वत के समान हो, उसे रज के समान माने, और मित्र का दुख रज के समान हो तब पर्वत के समान माने, तो यार ही है। लेकिन जमानत क्या दी है तुलसीदास जी ने? यार ही होती बहुत जल्दी है अबे के बालगन में, और टूटती बहुत जल्दी है। जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी टूटते। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं ना टूटाई। एक बात मान लो अगर उनकी, तो वही लिखा है तुलसीदास जी ने, क्या? कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाका।
कछ बीचन राखा। अगर मित्रता करे दोनों के बीच में कोई भी भेद छिपा हुआ नहीं हो। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए ये श्रीमान नेम सिंह जी नगला अन्नी से, धन्यवाद। कीन प्रीत कछ बीचन राखा। अगर यार ही करे तो दोनों यारों के मित्रों के बीच में कोई भी भेद छिपा हुआ नहीं होना चाहिए, मित्रता नहीं टूटेगी। तो इधर काल्यवन आया, भगवान कन्हैया का सामना करने के लिए पहुंचा है और पूछा, ये लड़के कृष्ण नाम तेरा ही है, हमारा मेरो ही है, तो लड़ेगा? कन्हैया ने कि लड़ोए तो लड़ू लेंगे। जो दोनों तरफ से हाथ मिलाना चाहा, 4 अंगुल का फासला रह गया। नेक काल्यवन आगे बढ़े, भगवान उतने ही पीछे हट गए, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे हट गए। और जो बन 2 हाथ जेट भर वो 400 मैदान छोड़ के भाज गए। एक नाम और पड़ गया रणछोड़। रणछोड़ नाम भगवान का है। भागते गए एक पर्वत की गुफा में एक महान पुरुष सो रहा था। पीतांबर जाकर के उड़ा दी। भगवान तो पीछे छिप गए, लेकिन काल्यवन ने यह समझा कि कृष्ण यही है। तो तू जब आते जान तो सोबत भैया मातनाए ताते सोवे को बहानो कर रहे हो हैं, उठ जल्दी। अब आवाज तो बुधे सो जगिरो होए, सुबैया सो रो बहुत दिन थे, लेकिन जब आवाज नहीं आई उधर से, अरे तब चलन करो पिराहारा, लात मार दी। अरे तब चलन करो पिराहारा, और लात मार दई असुर दोबारा। महापुरुष ने पलक उघारा, और चितवत काली बन भय छारा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जल गया, भस्म हो गया। भगवान जब सामने पहुंचे, परीक्षित ने पूछा, महाराज समझ में नहीं आई वो महान पुरुष कौन थे जो सो रहे थे? राजन परीक्षित वो मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे। देवताओं की मदद की थी युद्ध में, और जब देवता जीत गए थे तो उन्होंने केवल एक ही वरदान मांगा कि मैं सोना चाहता हूं, मुझे कोई जगावे नहीं। उसी समय देवता वरदान दे गए थे कि अगर सोते हुए तुम्हें किसी ने जगा दिया और तुम्हारी दृष्टि पड़ गई, वो जल के भस्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण से सामना करके मुचकुंद महाराज धीरे 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 पर्वत की तरफ चले गए। अब लौटे कन्हैया। ध्यान रखना बेटा, ये बालक अकेला ज्यादा बात करता है, इन्हें अलग अलग करो, यहाँ पे दूर दूर करो ना। मित्रता का फर्ज बताएं। बाप की तो अपने जमाने की आ रही थी, पुराने जमाने की, और लड़का की आ रही जुड़ गई नई जमाने की। सो पिताजी बार बार मना करो करें कि लला जे यार तुम्हें रोजाना लिवाए जाते हैं, अच्छे को ना लिवाए जा तो मत जाओ करो। लड़का ने की हमारे यार ऐसे तो रोज आते हैं घर, त्याए तो कबू ना दिखत। तो उनकी लला परीक्षा करो है, दिखा देंगे का दिन। सो एक दिन रात के ठीक 12 बजे और 2 बाप बेटा चले, दोनों। उनकी लला चल पहले तेरे यार के घर पे चल रहे हैं। सो जो लड़का के यार के दरवाजे पे हाथ मारो रात के 1 बजे। अब बन भीतर यार ने घड़ी देखी कि 1 बज रहा है, और 1 बजे जब यार आवा तो कोई न कोई परेशानी है ज्यादा। सुबह ने भाई घर भाई थी कही कि कह दे बे तो मैं मायके गई क्या उदना के जाना है, मैंने कहते जाना है।